the end of the month and the weekend. Spend this track, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money making think account number. That's that shit that's never getting bounced on you. Check through the money, that's I just hit 100 best. When the stars say sign for it, I'ma need my autograph. Dollar bills, watch it fall on me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I need to drop some money, dropping all my money. Drop some money, put this rest on yogi, yeah. Twerk it, when I buy the bass, I like dollars dropping on my tonight. आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आर्मी ये हेट फॉरएवर का नेक्स्ट पार्ट है एंड इनका आज बर्थडे है। आज है कि कब था मुझे याद नहीं है, मुझे शायद विश करने में लेट हो गया, बट मैं आपको विश करना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे डियर। एंड हाँ, आज जिसका भी बर्थडे है ना, मैं सबको विश करना चाहती हूँ। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. जंगकुक, are you okay? तू ठीक तो है ना? ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? उसने पेट पे मारा ना? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, वो अब नहीं बचने वाली। उसने मुझे लात मारकर बहुत दर्द किया, सबके सामने मेरी इंसल्ट की। तो तू अब क्या करने वाला है? देख, उसने बस इसलिए गुस्सा उतारा क्योंकि तू उसके फ्रेंड के बारे में बुरा बोल रहा था। अगर शुगा के बारे में कोई बुरा बोलेगा तो तू भी तो यही करेगा ना। देख, उसे कुछ मत करना। जिन्हो, तू तो अपना मुंह बंद ही कर ले, क्योंकि कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तेरे दिल में उसके लिए बड़ी हमदर्दी जग रही है। हाँ, क्या चक्कर चल रहे हैं सब? अपनी जबान संभाल के बात कर। मैं तेरे जैसा नहीं हूँ जो हर टाइम किसी भी लड़की को उसी नजर से देखे। मैं उसे सिर्फ अपना फ्रेंड मानता हूँ और फ्रेंड के साथ बुरा होगा तो मैं बोलूंगा। हाँ, कौन दे रहा है मुझे नसीहत? वो जिसका खुद कैरेक्टर गिरा हुआ है। तुझे हम लोगों ने डेविल ग्रुप से क्यों निकाला था? क्यों? शट अप जंगकुक, ये क्या बोले जा रहे हो? हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? योंगी देखना, ये लोग फिर से लड़ने लगे। प्लीज इन दोनों की लड़ाई रुकवा। देख, पहले भी लड़ते थे और अभी भी लड़ रहे हैं। तुम लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है। उस फोटो को मैंने डिलीट करवा दिया और अब सब कुछ ठीक है, तो तुम लोग अपना ध्यान रखो। मैं नहीं लड़ रहा था, इसने ही पहले लड़ाई स्टार्ट की। एनीवे, वो फोटो किसने लीक की थी उसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, बट कोई बात नहीं, मैं जल्दी पता लगा लूंगा। और हाँ, तुम लोग लड़ना बंद करो। चलो अब। हाँ, तूने सही कहा, ये सब लड़ाई झगड़ा करने से कोई भी काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम लोग को घर चलना चाहिए। वैसे भी शाम को पार्टी है तो फिर से आना पड़ेगा। एक कॉलेज है कि क्लब, जब देखो कोई ना कोई न्यू पार्टी। यहाँ पर पढ़ाई कब होती है? तुमने ये तो सुना ही होगा कि तूफान के आने से पहले थोड़ी शांति होती है। बस वही है, अभी सबको मजा दे रहे हैं, फिर उसके बाद एग्जाम देके सबको दुख भी देंगे। मुझे अब कॉलेज में रहने का मन नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ घर। अगर तुम लोगों को चलना है तो चलो, वरना रहने दो, मैं अकेले चला जाऊंगा। जब तू नहीं रुकेगा कॉलेज में तो हम लोग रुक के क्या करेंगे? चलो, हम लोग भी चलते हैं घर। फिर उसके बाद इविल गैंग कॉलेज से चले जाते हैं। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? अब हमें घर चलना चाहिए। देखो, सब लोग जा रहे हैं, हम लोग भी चलते हैं। हाँ चलो, मुझे अब यहाँ नहीं रुकना। हाँ क्यों नहीं, तो चलो हम लोग निकल लेते हैं अब। फिर उसके बाद वो दोनों भी अपने अपने घर चले जाते हैं। बाय अंकल, बाय आंटी, बाय बेटा। वैसे आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई और हाँ, हमारी बेटी के लिए तो एकदम परफेक्ट है। तो क्या अब ये रिश्ता हम मंजूरी समझे? हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर ये रिश्ता करना चाहूँगा, बिकॉज मुझे भी आपका बेटा अपनी बेटी के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट लगता है। हाँ तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग 1 मंथ के बाद इन दोनों की एंगेजमेंट करवा दें, या फिर अगर आप चाहें तो और जल्दी करवा दें। मॉम प्लीज थोड़ा
फास्ट कीजिए ना, आप ऐसे कीजिए कि हम 2 वीक्स के बाद एंगेजमेंट कर लें, मुझसे वेट नहीं हो रहा। हाँ हाँ बेटा, इतने भी ज्यादा एक्साइटेड मत हो। तो जैसा कि मेरे बेटे ने कहा 2 वीक्स के बाद हम लोग एंगेजमेंट करना चाहेंगे, तो अगर आप लोग बोले तो क्या हम लोग करें? हाँ क्यों नहीं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सारी तैयारी करवा लेंगे। डैड, क्या मैं अपने रूम में जाऊँ? मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, मैं जा रही हूँ। बाय अंकल, बाय आंटी। तो फिर अब हम भी चलते हैं, अब सीधे एंगेजमेंट वाले दिन ही मिलेंगे। ओके बाय। फिर उसके बाद वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। अब मैं क्या करूं? सब खत्म हो गया, शादी के लिए हाँ हो गई, एंगेजमेंट फिक्स हो गई। अब मैं जीहोप को ये सब कैसे बताऊं? वो तो गुस्सा करेगा। इनफैक्ट मुझे डैड को जीहोप के बारे में बता देना चाहिए था। अब तो डैड ने जुबान भी दे दी, अब मैं क्या करूं? बेटा, आज तो आपके कॉलेज में फंक्शन था ना, मजा आया आपको? हाँ मॉम, मजा तो आया, लेकिन मॉम मैं एक बात पूछूं आपसे कि कोई लड़की है जो बहुत डरती है, तो मैं क्या करूं जिससे उसका डर खत्म हो जाए? क्या मतलब, क्या बोलना चाहती हो? मुझे समझ में नहीं आया। मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत इनोसेंट है। इनफैक्ट वो इतनी ज्यादा इनोसेंट है कि अपने लिए भी नहीं लड़ पाती, सब उसे हर्ट करके चले जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने लिए लड़े, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि वो स्ट्रांग हो जाए? अगर तुम्हें अपनी फ्रेंड को स्ट्रांग बनाना है ना, तो एक काम करो, उसका साथ छोड़ दो। क्या कहा? साथ छोड़ दूं? लेकिन ऐसे तो सब उसे और हर्ट करेंगे ना मॉम, क्योंकि अगर तुम उसका साथ दोगी, उसे प्रोटेक्ट करोगी, तो उसे लगेगा कि उसे प्रोटेक्ट करने वाला कोई है, तो जिसकी वजह से वो वैसे ही डरती रहेगी। लेकिन अगर तुम उसका साथ छोड़ दोगी और उसे लगेगा कि मैं अब अकेली हूँ, तो वो खुद के लिए स्टैंड लेगी। तो बस इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ, अगर तुम्हें सही लगे तो ऐसा ही करो। पर मॉम, अगर इसकी वजह से उसे और हर्ट हुआ तो वो मेरी तरफ से भी उसे लगेगा कि मैं उसका साथ नहीं दूंगी, तो वो मेरी तरफ से भी हर्ट होगी। तो क्या ये सही रहेगा? तुम अगर उसकी हेल्प नहीं करोगी तो बस एक बार हर्ट होगी, लेकिन अगर तुम उसकी हेल्प बार बार करोगी तो सब लोग उसे बार बार हर्ट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि तुम उसकी हेल्प ना करो। एक बार हर्ट होगी और उसके बाद वो खुद ही समझ जाएगी कि उसे खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। मॉम, आपका आइडिया मुझे थोड़ा सही लगता है, मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। अगर वो ठीक हो गई तो अच्छी बात है, वरना मैं फिर से उसका साथ देने लगूंगी। ओके, तो जैसा तुम्हें ठीक लगे। मॉम, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक खूबसूरत सी ड्रेस ऑर्डर कर दो प्लीज। यस ऑफ कोर्स बेटा, मैं संडे वाले दिन तुम्हें इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत ड्रेस लगा दूंगी कि तुम देखती रह जाओगी। वैसे संडे को क्या है मॉम, जो आप ऐसे बोल रहे हो? इसका मतलब कोई तो बात है, बताइए ना संडे को क्या है? बेटा एक मिनट, इम्पोर्टेंट कॉल है, इसको अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? लगता है संडे को कोई सी पार्टी है, अब तो मजा आ जाएगा। पार्टी पार्टी है, मुझे पार्टी बहुत पसंद है। ओके, तो अभी तो मुझे आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में भी तो पार्टी है ना, जाना पड़ेगा। ओह, तो सारे स्टूडेंट्स आ गए, तो चलिए अब हम पार्टी स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ स्टूडेंट्स, आज आप लोग जितनी मस्ती करना चाहते हैं कर सकते हैं, आज आपको कोई नहीं रोकेगा। तुम भी काफी अच्छी लग रही हो। वैसे क्या हम लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं? जिमिन, तुम पागल हो क्या? पार्टी में आकर बैठोगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो चुपचाप डांस करो। नहीं बे, मैं नहीं करना चाहती, तुम जाकर मस्ती करो, मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तुम बैठी हो और मैं मस्ती करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी बेस्ट फ्रेंड तो बैठी है ना, प्लीज चलो ना यार। प्लीज तुम जाकर मस्ती करो ना, मुझे नहीं करने का मन है। इनफैक्ट मैं बहुत थकी हुई हूँ, लेकिन तुमने कहा था इसलिए मैं आई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया क्यों, क्योंकि जब तुम आई हो और कोई फर्क ही नहीं है, तो मुझे लगा कि तुम आओगी तो मेरे साथ मस्ती करोगी, मेरे साथ डांस करोगी। लेकिन तुम तो यहाँ पर बैठी हो, तुम्हारे आने ना आने से तो क्या ही फर्क पड़ता है। अगर तुम आई भी हो तो कहाँ मेरे साथ मस्ती कर रही हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ। अच्छा सॉरी बाबा, ठीक है मैं करूँगी डांस, लेकिन अभी नहीं, पहले तुम मस्ती करो, जब मेरा मन करेगा तब करूँगी। ओके फाइन, मैं जा रही हूँ डांस करने, लेकिन जब तुम्हारा मन करेगा तो आ जाना, ठीक है?
फिर उसके बाद जंगकुक चला जाता है स्टेज पर डांस करने के लिए। मैं हूँ तेरा जस्टिन, तू है मेरी हेली, तुझे हाथ पकड़ के घुमाऊं तू गोल गोल घूम घूम घूम, बेबी शाकालाका बूम बूम बूम, शाकालाका बूम बूम बूम, शाकालाका बूम बूम बूम, शाकालाका बूम बूम बूम। Caterina, que hace así, ella se करती down down, risky हूँ मैं, तेरे हाथ ना आऊं। बिजली जैसी तेरी जबानी, क्या करूँ मैं, हाय रे, जरा सा छू लूं तुझे अगर मैं, करंट मारती है माँ, हाय माँ। तुझे धूम धूम धूम, बेबी शाकालाका बूम बूम बूम, Shakalaka boom boom boom, shakalaka boom boom boom, shakalaka boom boom boom. टेको को जब रियलाइज होता है कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं और सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं, तो तुरंत जंगकुक टेको छोड़ देता है। जैसे ही तीर छूटती है वैसे ही वो जंगकुक पे गिर जाती है। ओ सोनिए ओ सोनिए, तेरा मेरा साथी ही रहना, हुआ है आज पहली बार। तुमने मुझे किस कर दिया? ये गलती से हुआ है, एक्सीडेंटली हुआ है, तुम इसको रियल मत मानो। आई एम सॉरी। हाँ बेचारी ते, बिल्कुल मेरे जैसा हुआ है, एकदम एक्सीडेंटली हुई है। मुझे ते को संभाल लेना चाहिए, हर बार वो संभालती है, अब की बार मैं संभाल लेती हूँ। फिर जिमिन वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो शुगर से टकरा जाती है। अपनी आइज को डॉक्टर को दिखवा लो, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद उसमें प्रॉब्लम है, तभी तो हर बार मुझसे आके टकराती हो। पूरी दुनिया में मैं ही मिलता हूँ तुम्हें टकराने के लिए, जब देखो टकराने आ जाती हो। बदतमीज और बिगड़ी हुई लड़की, कितनी ज्यादा बदतमीज है। इसको मैंने 1000 बार कहा है कि मुझे इग्नोर पसंद नहीं है, लेकिन ये जानबूझकर करती है ताकि मैं चिढ़ूं। इसको तो अब की बार मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर शुगा फोन उठाता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो फोन पे देखता है तो उसे पता चलता है कि जिमिन उसका फोन ले गई है और अपना फोन गिरा गई है। मेरा एक्सपेंसिव फोन ले गई और अपना ही फोन फेंक गई, लेकिन इसका भी एक्सपेंसिव है। एनीवे, मुझे मेरा फोन चाहिए, मुझे उसके पीछे जाना ही होगा। कहाँ जा रही भागते हुए? फिर उसके बाद शुगा भी जिमिन के पीछे पीछे जाता है, तो वो देखता है कि जिमिन ने जो हाथ में फोन लिया हुआ था उसमें कॉल आया था। जिमिन उसे पिक करने ही वाली थी, लेकिन शुगा उसे रोक देता है। तुम्हें पता है ना कि किसी और का फोन नहीं लेते और उसका कॉल तो बिल्कुल पिक नहीं करते, तो तुम मेरा फोन लेकर क्यों गई और ऊपर से मेरा ही कॉल पिक कर रही थी? छोड़ो, लाओ मेरा फोन। क्या कहा? तुम्हारा फोन? सॉरी, हाँ ये तो तुम्हारा ही फोन है। आई एम सॉरी, मेरा फोन कहाँ है? ये लो तुम्हारा फोन। और इतनी तेजी से भागते हुए कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊँ, उससे तुम्हें क्या मतलब? मैं जा रही हूँ अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते जाओ। You're right, तुम कहीं भी जाओ, इससे मुझे क्या। अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन एक मिनट, तुम्हारी पीछे से जिप खुली है। रुको, तुमने सुना नहीं क्या? मैंने क्या कहा? तुम्हारी पीछे से जिप खुली है। अब एक काम करो, तुम यहाँ साइड में आ जाओ, मैं बंद कर देता हूँ। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? अच्छा, मेरी जिप खुली है। अब कोई बात नहीं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी, तुम जाओ। हो गया बंद? हो गया? इतना एटीट्यूड मत पारो और चुपचाप खड़ी हो जाओ। Never really know what's going on.
माय गॉड, जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ एक्सीडेंटली हुआ, लेकिन उसने मेरे लिप्स खराब कर दिए। ते क्या हो गया? और तुम्हारे लिप्स इतने रेड क्यों लग रहे हैं? वो क्या है ना, मैंने अपने लिप्स को रगड़ के साफ किया है, बस इसलिए थोड़ा रेड हो गया। एनीवे, ये कोट किसका है? एक मिनट, ये तो युंगी का कोट है ना? अभी पार्टी में वो पहने हुए था, लेकिन ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कहीं उसने तो तुम्हें नहीं दिया? कहीं कुछ चल तो नहीं रहा तुम दोनों के बीच में? नहीं दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मेरी जिप खुली हुई थी और वो थोड़ी सी ढीली थी, तो बस इसीलिए उसने अपना कोट दे दिया, ताकि अगर खुल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या? उस बिल्ले ने तेरी हेल्प की? लेकिन वो तो शक्ल से बिल्कुल भी केयरिंग नहीं लगता। इतना केयरिंग है? मैंने तो पहली बार सुना। वैसे ते, जितना बुरा हम लोग उन्हें समझते हैं, उतना वो है नहीं। हाँ, वो हमें बुली करते हैं, बट कभी कभी तो हेल्प भी करते हैं ना। हाँ, वो बिल्ला होगा केयरिंग, लेकिन वो खरगोश, वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ये सब उसकी वजह से हुआ है। मेरे लिप्स रेड हो गए सिर्फ उसी की वजह से।